दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि दोनों शहरों में आइंदा 2 यौम के लिए बारिश से राहत के आसार नहीं है, बल्कि महकमा मौसमियात ने दोनों शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके अवाम को मुतंबा किया है कि वो मौसम बारा में एहतियात के इक़दाम करे ताकि मुसलसल बारिश के दौरान किसी भी तरह के हादसा से महफूज रहा जा सके। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 48 घंटों से मुसलसल हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश के दौरान संगारेड्डी के संगूर डैम को तफरी के लिए जाने वाले शहर के 2 नौजवान सड़क हादसे में बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि 4 जख्मी बताए गए। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम कारवान से ताल्लुक रखने वाले 6 नौजवान, जिनमें लॉर्ड्स इंजीनियर कॉलेज के तुलबा भी शामिल है, इतवार की सुबह शहर से एक कार के जरिए रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए संगूर डैम की सिम नौजवान आगे बढ़ रहे थे कि अचानक आत्मकुर मंडल जो सदाशिवपेट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ है, गाड़ी बेकाबू होकर बरखी खंबे से टकरा गई। इस हादसे में 18 साल मोहम्मद सिद्दीक और 18 साल मोहम्मद जकी बरसरे मौका ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 4 नौजवान जख्मी बताए गए। बताया जा रहा है कि मज़कूरा नौजवान शहर से संगूर डैम के मुशाहदे के लिए रवाना हुए थे और 19 साल मोहम्मद फैजान गाड़ी चला रहा था। हैदराबाद शहर के सनत नगर में एक ही खानदान के 3 अफराद की मुश्तबा हालत में मौत होगी। मरने वालों में शौहर, बीवी और बेटा शामिल है। इन तीनों की नाश बाथरूम में पाई गई। ये वाकया जैक कॉलोनी में वाक़ एक्स्ट्रा रेसिडेंसी में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त आर वेंकटेश, माधवी और हरी के तौर पर की गई। अपार्टमेंट के पड़ोसियों ने बाथरूम में 3 नाशे देखकर पुलिस को इत्तला दी। हैदराबाद में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने अतापुर इलाके में जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया और हुकाम को इनके कब्जे से एक चाकू और मुहल्लिक हथियार बरामद हुए। ये वाकया शहर के जमीनी तनाजात और नाजायज तजावीज़ात के जारी मसले को उजागर करता है। हथियारों का इस्तेमाल सूरत हाल की संगीनी को वाज़ेह करता है। पार्लियामेंट में एक बार फिर पेपर लीक का मामला उठा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इम्तिहानी निजाम में बहुत सी खामियां हैं। इम्तिहानी निजाम में धांधलियां की गई। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सबकी खामियां शुमार कर दी, लेकिन अपनी नहीं बताई। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर तालीम से मेरा सवाल है कि आप इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई अजला में मौसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई डैमों के दरवाजे खोल दिए गए और नदियों में सैलाब की सूरत हाल पैदा होगी। पीर 22 तारीख को शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर कुछ अजला के लिए स्कूल्स में तातील का ऐलान किया गया। रायगढ़, चंद्रपुर, नागपुर और गढ़चिरौली में स्कूल बंद रहे। इसके अलावा कोल्हापुर जिले में भी स्कूल न खोलने की हिदायत दी गई। सोशल मीडिया रील के लिए फांसी लेने की एक्टिंग का वीडियो बनाने के दौरान कम उम्र लड़के की मौत हो गई। ये वाकया रियासत मध्य प्रदेश के जिले मोनीरा में पेश आया। जराये के मुताबिक 21 जुलाई को 11 साल किरण अपने दोस्तों के साथ मकान के करीब एक खुले प्लॉट के पास खेल रहा था, जहां एक दरख्त भी था। किरण ने अपने दोस्तों से कहा कि वो एक खतरनाक स्टंट करने वाला है, जिसे वो कैमरे में कैद करे। इसने रस्सी की मदद से दरख्त से फांसी लेने का स्टंट किया। इसी दौरान हकीकी तौर पर फंदा उसके गले में फंस गया और वो तड़प रहा था, जबकि इस लड़के के कम उम्र साथी जो इस मंजर की वीडियो बना रहे थे, ये समझ रहे थे कि इनका दोस्त एक्टिंग कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद लड़के की मौत होगी। तब उन्हें मालूम हुआ कि हकीकत में इनके दोस्त को फांसी लग चुकी थी। मरकजी हुकूमत ने आरएसएस के ताल्लुक से बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के राष्ट्र शोक संघ की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर आयद 58 साल पुरानी पाबंदी को हटा दिया। नवंबर 1966 में इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने यह पाबंदी आयद की थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए लिखा कि 58 साल कबल 1966 में जारी किया गया गैर आईनी हुक्म, जिसमें आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजमीन पर पाबंदी आयद की गई थी। मोदी हुकूमत ने इस फैसले को वापस ले लिया। मक्का मुकरमा में खाने काबा को गुस्ल दिया गया। बैतुल्लाह खुशबुओं से मुअत्तर हो गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सालाना तकरीब के दौरान आला सऊदी हुकूमती अरकान ने आब जमजम और अर्क गुलाब से खाने काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद इसे ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। खाने काबा को गुस्ल देने की सादत गवर्नर मक्का हरमैन शरीफैन, इंतजामी उमूर के सदर और अराकीन ने भी हासिल की। गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब का आगाज आज नमाज फज्र के बाद हुआ। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए खाने काबा की अंदरूनी दीवारों, फर्श, छत और दरवाजे को हर साल गुस्ल दिया जाता है और आमतौर पर
पर ये 15 मुहर्रम उल हराम को अंजाम दिया जाता है। इसी तरह गिलाफ काबा को भी गुज़िश्ता चंद बरसों से यक्कुम मुहर्रम उल हराम को इस्लामी साल के आगाज पे तब्दील किया जाता है। चंद रोज कबल कोविड-19 से मुतासर होने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अचानक सदारती इंतखाबात में हिस्सा ला लेने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। हम कुछ अरसे से इसके लिए इन पर इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। 81 साल बाइडन ने ख्वाहिश जाहिर की है कि पार्टी को इनकी जगह नायब सदर कमला हैरिस को खड़ा करना चाहिए। वो इनकी उम्मीदवारी की हिमायत करेंगे। जो बाइडन के मौक़िफ़ से वाज़ेह है कि रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार डेमोक्रेटिक कमला हैरिस का मुकाबला साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप से हो सकता है।